चलिए तो मेरे बच्चों, ये जो हमारा सिलसिला चल रहा है जिसमें हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं फिजिक्स के, और इसमें चैप्टर हमारा लॉज ऑफ मोशन चल रहा है। इससे पहले मैंने मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस करा रखे हैं। सभी आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी पीवाईक्यू को देख सकते हैं सीक्वेंस से। अभी हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम में एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम पूछी गई, और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट भी यूज करेगी। देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग अलोंग एक्स विद स्पीड वी आई इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। जो इनिशियल स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। आपको कितना दिया हुआ है इनिशियल स्पीड? 10 मीटर पर सेकेंड। enters a rough region ranging from x equal to 0.1 to x equal to 1.9 meter. The retarding force on the block, जो retarding force मिलेगा आपको ब्लॉक पर, वो कितना है? माइनस का kr न्यूटन। इट मीन्स वेरिएबल है भाई। The retarding force acting on the block in this range is minus kr, और k की वैल्यू 10 है। The final speed of the block when it क्रॉसेस द रफ एरिया, जब ये इस रफ एरिया से बाहर निकलेगा तो इसकी फाइनल स्पीड क्या हो सकती है? देखो भाई, ये वेरिएबल है, फोर्स कैसा है आपका? वेरिएबल फोर्स है। अब आपने देखा होगा इनिशियल वेलोसिटी इसकी ये है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन हमेशा किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब अगर आप देखें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, आइए 1/2 mvf स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस 1/2 mvi स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन x1 नहीं r1, क्योंकि किसमें दिया हुआ है? ये r में। r1 से r2 f डॉट dr। वेरिएबल फोर्स से ऐसे ही निकालते हैं। आइए करते हैं। अब देखिए जरा, अगर हम इसको सॉल्व करें, सभी की वैल्यू को पुट करें, f इक्वल टू आपको माइनस के आर दिया हुआ है, इसमें से मैंने 1/2 m कॉमन ले लिया, vf स्क्वायर माइनस का vi स्क्वायर, एंड vi की वैल्यू आपको गिवन है 10 इक्वल टू, अगर आप देखें तो f डॉट dr, f की वैल्यू कितनी दी हुई है? माइनस के आर। r1 कितना है भाई? R1 जो लिमिट आपको दे रखी है, कहां से कहां तक आपका फोर्स रेंज कर रहा है? 0.1 से 1.9 तक। 0.1 से 1.9 तक, 0.1 टू 1.9। F की वैल्यू माइनस के आर इंटू डी आर। के कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर खींचो तो ये हो जाएगा 1/2 m की वैल्यू आपकी 1 दे रखी है, vf स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 10 है। अब देखिए, माइनस के को आपने बाहर रखा, आर का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2 होगा, ये हो जाएगा माइनस का के आर स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगेगी 0.1 टू 1.9। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं लिमिट को अप्लाई करके। देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 वी एफ स्क्वायर माइनस 100, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अच्छा, 2 को बाहर खींच लो, माइनस के बाई 2, लिमिट पुट करिए, 1.9 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। अब आप देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू, के की वैल्यू आपको 10 गिवन है तो माइनस का 10। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब 1.9 को 0.1 से जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 1.8 3.6, 36 हो जाएगा। वी एफ स्क्वायर माइनस का 100 इक्वल टू माइनस का 36, और जब वी एफ स्क्वायर देखोगे तो माइनस 36 प्लस 100 दैट इज 64, और यहां से जब आप वेलोसिटी निकालेंगे तो ये वेलोसिटी आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एंटर करते टाइम क्या थी वेलोसिटी? 10, और बाहर निकलते टाइम वेलोसिटी हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड।
और आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, इस ऑप्शन नंबर सी पर आप क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। इट मींस इसमें सिंपल हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट यूज किया। और जब भी वेरिएबल फोर्स होता है तो वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका इंटीग्रेशन होता है। ये सभी को पता है कि जब हम वेरिएबल फोर्स से वर्क डन करते हैं तो इंटीग्रेट करके करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। सो अभी तक अगर मैंने जितने भी वीडियोस आपको शेयर किए हैं, सभी वीडियोस को आपने देखा और आपको समझ में आया, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।